दोस्तों, हमारे चैनल गुरु दर्पण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, हर प्राणी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ तो होती हैं तो कुछ बुराइयाँ। दरअसल रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही था। रावण का सबसे दुर्गुण जो था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि रावण में अनेक खूबियां भी हैं जो उसे महान बनाती हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण में वर्ण आता है, एक बार जब हनुमान प्रभु राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका आए थे तो वो खुद रावण की खुशियों को देख आकर्षित हो गए थे। दशानन रावण एक महापंडित था। रावण में जो कठोरता थी शायद ही उस काल के किसी ऋषि मुनि में हो। रावण बहुत ही विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता था तब तथा सभी विधियों में पारंगत था। उसके जैसा बुद्धि वाला प्राणी आज तक इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। इंसान के मस्तिष्क में ज्ञान व बुद्धि का भंडार होता है, उसके बल पर जो चाहे उसे पा सकता है। परंतु रावण के पास तो 10 सिर थे। रावण के इस अद्भुत ज्ञान को देख भगवान शिव ने उन्हें अपने घर वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में निमंत्रण दिया। रावण की माँ का नाम कैकसी और पिता का नाम ऋषि श्रवा था। रावण की माता एक दैत्य कन्या थी। रावण के भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण, बहन सुपर्णखा, वही धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर भी रावण के भाई थे। रावण ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, परंतु भगवान शिव जानते थे कि रावण वरदान का गलत उपयोग करेगा। शिव को रावण की कठोर तपस्या के कारण उसे वरदान देना पड़ा, परंतु इस वरदान से धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को उनके 7वें अवतार महर्षि के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। रावण के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया तो राम ने हनुमान सहित लंका के राजा रावण पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। रावण जब मरण अवस्था में था तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण ये समस्त वेदों का ज्ञाता है, पृथ्वी पर इससे बड़ा ज्ञानी नहीं था, अतः उसके समीप जाकर उससे ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो तुम्हें उसके अलावा किसी अन्य ज्ञानी से भी प्राप्त नहीं हो सकती। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के समीप गए और उसके सर की ओर खड़े हो गए, परंतु रावण ने लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण फिर राम के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। फिर राम लक्ष्मण को समझाते हुए बोले कि यदि तुम किसी से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो हमेशा उसके चरणों की तरफ खड़ा होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। लक्ष्मण फिर रावण के पास गए, परंतु इस समय वो रावण के चरणों की तरफ खड़े हुए। तब महाज्ञानी रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं जो भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए आवश्यक हैं। पहली बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो सके उसे शीघ्र करना चाहिए। वह शुभ कार्य को जितना देर तक संभव हो सके टालना चाहिए। मैंने प्रभु राम को पहचानने में बहुत देर कर दी और उनसे शत्रुता मोल लेने के कारण ही आज मैं इस हालत में हूँ। दूसरी बात कि कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने शत्रु को भली भांति नहीं समझा। जिन्हें मैं बंदर और भालू समझ सामर्थ्य में जिन्हें कम समझ रहा था, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा था तो मनुष्य के अतिरिक्त कोई मेरा वध नहीं कर सकता था। ये मेरी एक और गलती थी जो मेरे अंत का कारण बनी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम्हारे जीवन का राज हो तो
उसे अपने तक ही सीमित रखना, अपना राज किसी अपने प्रिय को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो। ये भूलकर मैंने विभीषण को अपना राज बता दिया और जिंदगी की तीसरी और सबसे बड़ी गलती कर बैठा। दोस्तों, ये वो 3 बातें हमेशा याद रखना, जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।